हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोबर रहे या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो लव रिलेशनशिप को लेकर देखते हैं कि आपका 4 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपका ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस सप्ताह क्या रहेगी। फिर देखते हैं कि अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए, चाहे भले ही बंदा पुराना हो, जिसे आप पहले से जानते हो, फ्रेंडशिप रही हो, दोस्ती रही हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो, आइए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है आपकी करंट ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए 4 से लेकर 11 सितंबर तक की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो स्कॉर्पियो, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि जो पास्ट में चला हुआ था, जो क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड हमें बता रहा है कि कुछ पास्ट में ऐसा घटित हुआ था, ऐसी परेशानी दुविधाएं आई थी कि मतलब जिससे आप प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, लग रहा था कि उनके साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ मतलब ख़त्म सा हो गया। तो उन्हीं रिश्तों को आपकी जो एनर्जी है अभी बता रही है कि आपने महसूस किया है कि नए सिरे से एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू करेंगे। चाहे आप उन्हें कितने ही दिनों से जानते हैं, रिश्ता कितना ही पुराना रहा है, लेकिन एक नए पर्सन के रूप में कि आप उनको और वो आपको जानते ही नहीं हैं, उनके साथ अगर डेट्स पर जाएंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना पीना करेंगे, होटल में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, चैटिंग करेंगे और एक दूसरे से मिले जुलेंगे, तो फिर से चीज़ें आगे बढ़ सकती है। और आपकी जो एनर्जी है मतलब नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ दिखाई दे रही है। आपको महसूस हो रहा है कि जो पुरानी चीज़ें घटित हुई थी, जो आपका पास्ट बता रहा है कि जो अनबन हुई थी, जो गलतियां हुई थी, उसको फिर से आप नहीं दोहराएंगे। एक माफ़ीनामा करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे ताकि जो आपकी विशेष हैं वो पूरी हो सके। और आपने डिसाइड किया है कि चाहे उसमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, कुछ भी करे, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आपने आगे बढ़ने का सोच लिया है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का नए सिरे से और नई अपॉर्चुनिटी के साथ, कि ताकि जो है रिश्तों में सुधार हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके। आप पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो एनर्जी आपकी बता रही है। तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए। चाहे आप उन्हें पहले से जानते हो, उनके फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो नए पार्टनर के प्रति आपकी एनर्जी है, अभी पास्ट में आप
को इतनी परेशानियां हुई हैं, इतनी आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है कि दोनों जिससे आप प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने का सोच रहे थे, तो काफ़ी मन मुटाव रहा है। या तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए या तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो काफ़ी मन मुटाव रहा है और ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में रही है। तो अभी आपने एक ब्रेक लिया है, अभी आप सोच रहे हैं कि अभी ब्रेक लेना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को हील कर सकें। जो आप हर्ट हुए हैं, अंदर से तकलीफ़ में हैं, परेशानी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ताकि उससे आप पूरी तरह से उभर सकें और नए सिरे से आगे बढ़ सकें। तो आप इस मनमुटाव को, इस ओवरथिंक को ठीक करना चाहते हैं और आप उन चीज़ों को पहले ख़त्म करना चाहते हैं जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। या फिर हो सकता है कि जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाह रहे थे, वो उस किसी और थर्ड पर्सन के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हो, या पहले से शादीशुदा हो, या फिर वो आपके साथ भी आने का नाटक कर रहा हो, या और किसी और के साथ भी प्यार मोहब्बत करता हो। तो अभी उस पास्ट को आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अभी आपने डिसाइड किया है कि आप जब तक पूरी तरह से जो आप अंदर से टूट चुके हैं, आप हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में हो रही है, तो जब तक पूरी तरह से आप उन पास्ट वाली चीज़ों से उभर नहीं जाएंगे, तब तक आप किसी नए पर्सन के साथ या नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने का आप सोच रहे हैं, इसीलिए आप ने रेस्ट लिया है और आप आराम करने की पोजीशन में हैं, ताकि अपने आप को हील कर सकें और उन चीज़ों से उभर सकें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं कि जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो वो वापस आ रहा है या आप उसके पास जा रहे हैं। तो क्या एनर्जी रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। स्कॉर्पियो के लिए पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड, द मून एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जो मिस्ट्री, जो राज, जो रहस्य, जो छुपी हुई बात थी, आप महसूस कर रहे थे कि आपसे कुछ छिपाया जा रहा है। जो आपके पार्टनर है वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो अपने ही झमेलों में रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है। लेकिन अभी जो है आप उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे थे या तो आप फील कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, सच्चे और अच्छे मन से आगे बढ़ेंगे, चीज़ों में कोई भी कुछ भी छिपा कर नहीं रखेंगे, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ एकदम साफ और स्पष्ट चीज़ों को करेंगे। चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बोलना पड़े, तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़ते हुए, चोरी चकारी को छोड़ते हुए, खुद को हील करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, तो जो रिश्तों में दरार सी आ गई थी या फिर डाइवोर्स की स्थिति पर चीज़ें आ गई थी, यानी अगर आप पहले शादीशुदा थे या फिर लव रिलेशनशिप में थे, तो जो भी रिश्ता आपका उनके साथ रहा था, तो उसे वापस लाने के लिए आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, ताकि शुरू से शुरू करेंगे चीज़ों को, पुरानी बातों को भुला देंगे। तो जो ये सर्कल है, जो ये गोल है, जो अनकम्प्लीट था, अधर में लटका हुआ था, क्रॉस मार्ग पर था, ना तो ये रिश्ते की तरफ बढ़ रहा था, ना तो ये ख़त्म हो पा रहा था, तो आपने डिसाइड किया है या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को शुरू कर देंगे, ताकि फिर से रिश्तों में सुधार हो सके और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और रिश्ता मजबूत हो सके।
तो इस तरह का आप पास्ट पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो जो आपकी एनर्जी है वो यही बता रही है कि पास्ट वाली चीज़ों को नए सिरे से आप उन्हें आगे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी अभी भी ठहरी हुई है, रुकी हुई है। वहाँ अभी भी आप वेट करने का सोच रहे हैं, लेकिन पुराने पर्सन जो मिस्ट्री, जो हिस्ट्री थी, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वहाँ धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप पुराने पार्टनर के साथ वापस से मेल जोल बढ़ाएंगे, उनसे बातें करेंगे, तो अभी भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ की तरफ जा सकता है। वो आप बढ़े या ना बढ़े वो आपका निजी मामला है, लेकिन चीज़ें अभी भी सही जा सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं और एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कोई भी कमिटमेंट नहीं है, कोई भी इकरार नहीं, कोई ठहराव आपकी लाइफ में नहीं है, भगदड़ मची हुई है। तो आप पहले इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से उभरिए। रातों की नींद हराम मत कीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए और क्लियरिटी लाइए, डिटैच ना बनिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए। पक्षपात मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। अगर आप ये सोचकर आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो इन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पहले खुद को स्टेबल बनाइए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए और जैसा आप खुद हैं वैसा ही सामने वाले के बारे में भी सोचिए, ताकि क्लियरिटी आ सके, चीज़ें इजी हो सके, आसान हो सके, आगे बढ़ने में आपको मदद मिल सके और इस का हल और सॉल्यूशन निकल सके, बजाय कि रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के। अगर उठकर चलेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और रिश्तों में सुधार होगा। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।